दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों मैं रोज इंग्लिश न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आता हूँ, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने और पढ़ाने की प्रैक्टिस कराने के लिए। मेरे बहुत सारे साथी होंगे जो इंग्लिश न्यूज़पेपर को रेगुलर नहीं पढ़ पाते हैं, एक डर की वजह से कि हम पढ़ नहीं सकेंगे, एक डर की वजह से कि हम इंग्लिश भाषा नहीं जानते, एक डर की वजह से कि हमें क्या मिलने वाला है इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत अत्यंत आवश्यक है आज के ज़माने में। इससे एक भाषा का आपको पूर्ण ज्ञान हो जाता है। और अब जो लोग इस चीज़ से दूर रहते थे इंग्लिश न्यूज़पेपर से, मैं चाहता हूं कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना मेरे साथ शुरू करें। एक दिन वो परफेक्ट हो जाएंगे। मैंने भी ऐसे ही झिझक करता था और मैं आज इंग्लिश न्यूज़पेपर आपके सामने पढ़ करके बता रहा हूँ। तो आज हमने इंग्लिश न्यूज़पेपर लिया है द टाइम्स ऑफ इंडिया और उसका फ्रंट पेज लिया है। फ्रंट पेज के ऊपर मेन खबरें रहती हैं जो बड़े बड़े अक्षर में लिखी रहती हैं। जो सबसे मेन खबर होती है वो बड़े बोल्ड अक्षरों में लिखी रहती है। तो आज मैं आज की मेन खबर बता देता हूँ आपको क्या है। द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की मेन खबर है, बिल्स फॉर रिमूवल ऑफ PM CMs एंड मिनिस्टर्स। बिल का मतलब होता है लोकसभा में ऐसा बिल पेश हुआ है फॉर रिमूवल, रिमूवल के लिए, यानी रिमूवल का मतलब सीट से हटा देने के लिए। किसको हटा देने के लिए? PM को, CMs को, बहुत सारे CMs, मिनिस्टर्स को, टेबल्ड इन लोकसभा, जो लोकसभा में टेबल पर बैठे हुए हैं उनको हटाने के लिए, रिमूवल के लिए। सेंट टू JPC, यहाँ JPC का फुल फॉर्म होता है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, यानी पार्लियामेंट के कुछ सदस्य मिलके ये जॉइंट में डिसीजन लेते हैं और वो विधेयक पास हो जाता है लोकसभा के अंदर। लोकसभा हमारी सबसे बड़ी अदालत है देश की। तो ये हुई आज की मेन खबर। अब जैसे ही हम मेन खबर पढ़ लेते हैं, हमको ये समझ में आता है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर में क्या है। मेन खबर तो पढ़ ली हमने एक बार, लेकिन अब हमें इंग्लिश पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। लंबे लंबे सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ना है हमारे को। यही मेन ट्रिक है। अगर हम ऐसा करना शुरू कर देंगे तो हम इंग्लिश अखबार को पढ़ देंगे, पक्की बात है। तो आज हमने इसके लिए हमको इसी न्यूज़पेपर का एक छोटा सा टॉपिक लेना पड़ता है समझने और समझाने के लिए। मैंने इसी न्यूज़पेपर पर एक टॉपिक लिया है और ये हमारा आज का समझने के लिए टॉपिक है। इस टॉपिक में अगर आप देखेंगे तो ये आध्यात्मिक टॉपिक है और हम शुरू से लेके एंड तक इसको पढ़ेंगे और इससे हमारे को ये पता चलेगा कि हम इंग्लिश से हिंदी कैसे सीखते हैं या इंग्लिश भाषा की बारीकियों को कैसे जानेंगे, लंबे लंबे सेंटेंसेस को हम कैसे पढ़ते हैं, ये मैं सिखाना चाह रहा हूँ आपको। तो इस टॉपिक का जो हेडिंग लाइन है वो है पर्युषण महापर्व। ये आप सभी जानते हो तो जैन धर्म के अंदर होता है। से कोलन लगा दिया यहाँ पर, फेस्टिवल ऑफ अवेकनिंग। अवेकन का मतलब होता है जगना। अवेकनिंग एक नाउन बन गया है क्योंकि ऑफ के बाद में हमेशा नाउन ही आता है। ING लग के जिरंड बन गया ये ग्रामर की कहानियां हैं। हमारे को उन ग्रामर की कहानियों में नहीं जाना है, हमको सिर्फ भाषा के ऊपर कंट्रोल करना है। दोस्तों इंग्लिश एक लैंग्वेज है, भाषा है। ये कोई ज्ञान नहीं है कि हम बहुत टाइम लगे हमें पढ़ने में, बहुत डीप स्टडी करने की जरूरत नहीं है। दिस इज ए कम्युनिकेशन लैंग्वेज। हमको ये समझने और समझाने के लिए भाषा सीखनी है। तो इंग्लिश अखबार इसके लिए बेस्ट सोर्स है और हम इंग्लिश अखबार से सीख सकते हैं। लेकिन जरूरत है आपको खुद बोल के पढ़ने की और खुद आपको रीड करने की। अगर ये दो काम आपने खुद बोल के कर लिए तो आप इंग्लिश अखबार पढ़ना सीख जाएंगे, पक्की बात है। चलो हम इसकी शुरुआत करते हैं। अब इस चैप्टर को लिखने वाले हैं मिस्टर ललित गर्ग।
अब ललित गर्ग कोई साधारण आदमी नहीं हो सकता। जिसने इंग्लिश अखबार में कोई चैप्टर, कोई टॉपिक लिखा है तो वो कोई ना कोई महत्व महत्व वाला आदमी है। अब ललित गर्ग कौन है मैं यहाँ बता दूं। ललित गर्ग इज ए जर्नलिस्ट, कॉलमनिस्ट। कॉलम का मतलब वो कॉलम लिखते हैं। राइटर एंड नंबर ऑफ राज्यसभा समिति, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये मिनिस्ट्री में है इसलिए इनकी फोटो नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कर्मचारी लिख सकता है, फोटो नहीं दे सकता कहीं पर भी, इसलिए ये इनका इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैं लेके चलता हूं आपको आज के इसी टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, अखबार में यहाँ पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, छोटे छोटे अक्षर होते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख दिया है। अब हम इंग्लिश भाषा की स्टडी करेंगे। मैटर वही है जो अखबार में लिखा हुआ है, लेकिन इसको हमने समझाने के लिए इसको अलग अलग कर दिया है, थोड़ा बड़े अक्षर में कर दिया तो समझना आसान हो जाएगा। मैटर वही है और वैसे का वैसे ही हम सिर्फ पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ हेडिंग लाइन में बता चुका हूं आपको, लिखने वाले मिस्टर ललित गर्ग हैं, ये भी मैं बता चुका हूं। यहाँ से उनके सेंटेंसेस शुरू होते हैं, यहाँ से उनके पैराग्राफ शुरू होते हैं कि वो इस जैन धर्म के बारे में क्या लिखते हैं। उसको हम समझेंगे तो हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा और हमको कुछ सीखने को भी मिलेगा। जैन धर्म की इंपॉर्टेंस क्या है और वो क्या चीज है, यहीं पर हम इंग्लिश भी सीखेंगे और धर्म के बारे में भी जानेंगे। इन जैनिज्म, जैन धर्म के अंदर पर्युषण महापर्व, जो ये पर्युषण महापर्व आप लोग सभी जानते होंगे। होल्ड्स का मतलब ये पकड़ करके रखता है, ये होल्ड्स एक वर्ब है इसके अंदर। मैं सेंटेंसेस में हमको सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब पकड़ने की जरूरत है, अपने आप पूरा मीनिंग निकल के आ जाता है। तो ये पर्युषण पर्व इन जैन धर्म में होल्ड करता है, पकड़ता है। किस चीज को पकड़ता है? ए यूनिक सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस यानी किसी चीज को, वैल्यू को पकड़ के रखता है। यहाँ ये पहला सेंटेंस पूरा हो गया। इट इज नॉट मियरली ए रिलीजियस रिचुअल। ये जो धर्म है ये सिर्फ मेयरली का मतलब केवल धार्मिक रिचुअल ही नहीं है, बट ए सेलिब्रेशन ऑफ डीप इंट्रोस्पेक्शन। लेकिन ये एक सेलिब्रेशन है ऑफ डीप इंट्रोस्पेक्शन। एक सेलिब्रेशन का मतलब उत्सव मनाना। तो इस सेंटेंस में, अभी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है लेकिन मैं सारी आपको वर्ब से नहीं बता करके हम लोग मेन इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करेंगे ताकि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हम इंग्लिश कैसे पढ़ा करें। सबसे पहला कंसेप्ट तो यही है कि लंबे लंबे सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ना। दूसरा कंसेप्ट है कि सब्जेक्ट और वर्ब को पहचानना। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होती है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये होल्ड्स सिंगुलर है इसलिए इसके आगे एस लगा हुआ है। तो इट इज नॉट मेयरली ए रिलीजियस रिचुअल, ये सिर्फ रिलीजियस रिचुअल नहीं है बट ए सेलिब्रेशन, एक ये सेलिब्रेशन है ऑफ डीप इंट्रोस्पेक्शन, अंतरात्मा में झांकने का। डीप इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है झांकना। सेल्फ प्यूरिफिकेशन का उत्सव है। अब यहां अगर देखेंगे तो मैं सेलिब्रेशन ही इसकी वर्ब है। एंड टर्निंग इनवर्ड, और ये अपने अंदर झांकने का त्योहार है। यहां सेंटेंस पूरा हो गया। जैन कल्चर, अब जैन कल्चर एक सब्जेक्ट हो गया है। फॉर सेंचुरीज यानी कई सौ साल से हैज रिगार्डेड। अब यहाँ पे ये जो रिगार्डेड है ना, ये इसकी वर्ब है। रिगार्डेड का मतलब ये महत्व देता है दिस सेक्रेड ऑब्जर्वेशन को, ऑब्जर्वेंस को, एज ए प्रोफाउंड मीडियम। प्रोफाउंड का मतलब गहरा मीडिया, फॉर सेल्फ अपलिफ्ट, किस लिए? अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, मेडिटेशन के लिए, एंड पिनेंस के लिए। पिनेंस का मतलब होता है तपस्या। द लिटरल मीनिंग, लिटरल मीनिंग क्या होता है? जो वास्तविक मीनिंग को लिटरल मीनिंग कहते हैं। ऑफ पर्यूषण,
पर्यूषण का जो लिटरल मीनिंग है इज टू ड्वेल विद इन, यहां इज ही इसकी वर्ब है। ड्वेल का मतलब इसका एक मीनिंग ये है कि लिटरल है वास्तविक, अपने आप में रहना। टू एमर्ज, एमर्ज का मतलब उसमें लिप्त हो जाना। इन दी सोल, सोल यानी आत्मा में लिप्त हो जाना। टू बी क्लोज, टच में आ जाना। टू दी सेल्फ, और सेल्फ के टच में आ जाना। अगर आप यहां देखोगे तो इसकी छोटी सी वर्ब निकली है इज, बाकी सब्जेक्ट बहुत सारे हैं। दिस ईयर, इस साल, द ग्रैंड फेस्टिवल ऑफ इनर प्यूरिफिकेशन, इनर का अंदर का जो प्यूरिफिकेशन है, इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। यहां पर आप देखोगे दोस्तों ये इज बीइंग ऑब्जर्व्ड सबके सब वर्ब हैं ये। फ्रॉम अगस्त 20 टू अगस्त 27 2025 ये शुरू हो गया है। इज बीइंग ऑब्जर्व्ड देखा जा रहा है 20 से 27 अगस्त तक। ड्यूरिंग दीज 8 डेज, इन 8 दिनों के अंदर, एवरी फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म का प्रत्येक आदमी, डिवोट्स, डिवोट्स इज ए वर्ब, त्याग करता है। किस चीज का त्याग करता है? बॉडी का एंड माइंड का। टू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, आध्यात्मिक प्रैक्टिस के अंदर। और क्या करता है? पॉलिशिंग द माइंड, अपने दिमाग की भी पॉलिशिंग करता है। सो डीप यानी इतनी गहराई से पॉलिशिंग करता है, दैट पास्ट यानी जो उसका जो पीछा है ना, बैक, भूतकाल, जो उसकी जो मिस्टेक्स है, मे बी इरेज्ड, कि उसकी गलतियां सारी माफ हो जाएं, एंड फ्यूचर मिस स्टेप्स अवॉइडेड, और भविष्य में कोई भी गलती नहीं होवे। अवॉइड का मतलब फ्यूचर की गलतियां भी दूर हो जाए। तो इस तरह से हमने इसमें सब्जेक्ट और वर्ब पहचाना है और सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ा है। आगे अगर मैं इस तरह से करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के बता रहा हूं। द एटमोस्फियर क्रिएटेड, अब यहां क्रिएटेड इज ए वर्ब। एटमोस्फियर का मतलब वायुमंडल, क्रिएटेड क्रिएट हो गया ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ प्यूरिफाइज, ये पवित्रता के अंदर, नॉट ओनली इंडिविजुअल्स, ये अकेले में नहीं हुआ है, बट आल्सो सोसाइटी, ये पूरी सोसाइटी में हो गया। इन दिस सेंस, इस सेंस के अंदर, पर्यूषण इज नॉट ओनली ए फेस्टिवल, ये जो पर्यूषण पर्व है सिर्फ फेस्टिवल ही नहीं है ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का, बट आल्सो, यहां स्टेप आएगा, बट आल्सो स्पेस आएगा, आल्सो वन ऑफ पर्सनल ग्रोथ, ये आदमी की अकेले की ग्रोथ भी है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके अंदर बदलाव भी है। इट इज नॉट कन्फाइंड, कन्फाइंड का मतलब होता है सीमित दायरा, ये दायरा सीमित नहीं है टू जैन्स अलोन, ये जैन लोगों तक ही सीमित नहीं है। इट इज ए फेस्टिवल फॉर ऑल ह्यूमैनिटीज, ये इज इसकी वर्ब है, ये है ना, ये सब का पर्व है, ऑल ह्यूमैनिटी यानी सभी मानव प्रियों का पर्व है। अब यहां पर आता है इमर्ज, नहीं बोला, इसको बोला जाता है एमर्ज्ड, यानी उसमें लिप्त हो जाना। इन इनर वर्शिप, अंदर की पूजा में लिप्त हो जाओ। सीकर्स का मतलब होता है जो तलाश करने वाले लोग होते हैं। एसेंड टू हायर स्टेट, एसेंड का मतलब ऊपर चढ़ जाना। तो जो सीकर्स होते हैं, भक्त लोग, ऊपर चढ़ जाते हैं ऑफ स्पिरिचुअल जॉय, उनमें आध्यात्मिक खुशी आ जाती है। एंड मेक एन अर्नेस्ट एफर्ट, अर्नेस्ट यानी कमाई करने वाला, एफर्ट करते हैं। टू मूव क्लोजर, एक दूसरे के नजदीक आने के लिए। टू लिबरेशन, लिबरेशन यानी छुटकारा पाने के लिए।
लिबरेशन, जन्म जन्म से छुटकारा मिल जाता है, उसी को लिबरेशन कहते हैं। इसमें अगर देखेंगे तो ये वर्ब क्या होगी, इमर्ज्ड, इमर्ज्ड ही इसकी वर्ब है, इमर्ज्ड हो जाना, यही इसकी वर्ब है। रूटेड इन दी रिनंसिएटरी, अब यहां पर रूटेड ही इसकी वर्ब है। रूटेड का मतलब जड़ों तक पहुंच जाना, इन दी रिनंसिएटरी कल्चर, रिनंसिएटरी यानी तपस्या वाले कल्चर में, ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म का। पर्यूषण रिप्रेजेंट्स, ये रिप्रेजेंट्स इसकी वर्ब है। पर्यूषण क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है ए यूनिक स्पिरिचुअल, स्पेस आएगा, एक यूनिक स्पिरिचुअल पाथ बताता है, वेयर, जहां पर चेंटिंग, पेनेंस, मेडिटेशन, कंप्लेशंस, devotions and mindfulness elevate life to purify. Elevate is a verb. Life to purify, और जिंदगी को प्योर बना देता है। अब यहां आप कहेंगे कि एक ही सेंटेंस में दो वर्ब क्यों आई, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सेंटेंस यहां से लेकर यहां तक एक ही है, लेकिन इसमें वर्ब तीन आ गई है, और इन तीनों का अलग अलग मीनिंग है। रिप्रेजेंट्स यानी दिखाती है, एलिवेट यानी उठाती है, रूटेड यानी उसकी जड़ों तक जाती है, और सब्जेक्ट अलग अलग है। सब्जेक्ट का मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, नाउन जो होते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं। इट इज द फेस्टिवल ऑफ अवेकनिंग, अवेकन का मतलब जागने का, ये फेस्टिवल है अवेकनिंग का, फ्रॉम स्लम्बर, स्लम्बर यानी नींद से जागने का, ऑफ मूविंग फ्रॉम डार्कनेस, अंधेरे से जाना, ऑफ इग्नोरेंस, जो डार्कनेस है ना हमारा अंधेरा, इग्नोरेंस का, टू लाइट की तरफ जाने का है, ऑफ विजडम। अब यहां इस सेंटेंस में देखेंगे तो सिर्फ इज ही एक वर्ब है, इट इज, यह क्या है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। पर्यूषण आल्सो सिंबलाइजेज, सिंबलाइज का मतलब सिंबल, प्रतीक, इशारा करना। पर्यूषण ये इशारा करता है डिस्ट्रक्शन ऑफ कर्म, यहां पर डिस्ट्रक्शन का मतलब सत्यानाश करना ऑफ कर्म। कौन से कर्म, बुरे कर्मों की बात है यहाँ पर, कि बुरे कर्मों को नाश करना। ओनली वेन इनेमीज, इनेमीज का मतलब होता है दुश्मन, जब दुश्मन ऑफ द सोल, हमारी आत्मा के जितने भी दुश्मन हैं वो हमारे कर्म ही हैं, बुरे कर्म, उनका सबका नाश करना, कर्म का। यहां लिख भी दिया डैश से डैश बीच में कर्म, आर डिस्ट्रॉयड, इनको नाश कर दिया जाता है। कैन द सोल, क्या सोल ड्वेल इन इट्स ट्रू एसेंस, तब जाकर के हमारी आत्मा होती है वो सचमुच में बचती है। सोल ड्वेल यानी रहती है, इन इट्स ट्रू एसेंस, इसके सही अर्थ में तब आत्मा रहती है। पर्यूषण, पर्यूषण प्लेज, प्लेज का मतलब खेलना या रोल करना, दोनों बात है। ए वाइटल रोल इन अनवेलिंग, ये पर्यूषण एक ऐसा रोल अदा करता है, वाइटल रोल इन अनवेलिंग। देखो दोस्तों, वेल का मतलब होता है घूंघट निकालना, अनवेल का मतलब उघाड़ देना। तो ये उघाड़ देती है किस चीज को, द लूमिनस एंड प्योर नेचर ऑफ द सोल। लूमिनस यानी प्रकाशमान, और जो प्योर नेचर ऑफ द सोल होती है उसको निकाल के बाहर रख देती है। ट्रू स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता है, वो मीन्स नियरनेस टू सेल्फ, सच्चाई वो है कि आप अपने आत्मा के, अपने शरीर के अंदर एक हो जाओ। एंड पर्यूषण ओपन्स, पर्यूषण खोल करके रख देता है द डोर्स एंड स्काईलाइट्स ऑफ द हार्ट। जो पर्यूषण है हमारे लिए रास्ते खोल देता है, एंड स्काईलाइट्स, स्काईलाइट्स का मतलब प्रकाश ऑफ हृदय का खोल देती है, टू दिस रियलिटी, इस सच्चाई तक। इट इज आल्सो ए फेस्टिवल ऑफ जैन यूनिटी,
ये जैन लोगों के यूनिटी का भी एक फेस्टिवल है। डैश लगा के समझाया है, नॉन इन द दिगंबर ट्रेडिशन एज 10 लक्षण पर्व। इसको 10 लक्षण पर्व भी कहते हैं। फॉर देम, उन लोगों के लिए, इट बिगिंस, ये शुरू होता है ऑन द 5th डे ऑफ द ब्राइट फोर्टनाइट। फोर्टनाइट किसको कहते हैं? 15 दिन के पखवाड़े को फोर्टनाइट कहते हैं, जो पूनम वाला होता है, चमकने वाला। ब्राइट का मतलब चमकने वाला। फोर्टनाइट ऑफ भाद्रपद महीने के अंदर। एंड कंक्लूड्स, कंक्लूड का मतलब होता है इसका सारांश निकालना, ऑन दी 14th, 14 को इसका सारांश निकल जाता है। इन दी श्वेतांबर ट्रेडिशन, अब इसके साइड में ही एक दूसरा ट्रेडिशन होता है, श्वेतांबर। द सेम डे मार्क्स संवत्सरी, वो इसको संवत्सरी के नाम से जानते हैं, और सेलिब्रेटेड थ्रू फास्टिंग, इसको सेलिब्रेट करते हैं फास्टिंग यानी व्रत रख के, मेडिटेशन करके या स्टडी करके, एंड रिनंसिएशन और त्याग करके भी इसको सेलिब्रेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स किसको कहते हैं? बुक्स को, जो धार्मिक बुक्स होते हैं, उनके अनुसार संवत्सरी शुड बी ऑब्जर्व्ड। संवत्सरी आती है आफ्टर 49 और 50 डेज, 49 और 50 डेज के बाद आती है ऑफ चतुर्मास, चतुर्मास के। मानसून रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब वापस मुड़ जाता है, बैक आ जाता है मानसून। हैव पास्ड, वो निकल चुका होता है, विद 69 और 70 डेज रिमेनिंग, उसमें 69 या 70 दिन रिमेनिंग बचे हुए रहते हैं। द दिगंबर ट्रेडिशन, जो दिगंबर ट्रेडिशन एम्फेसाइजेज, एम्फेसाइज का मतलब जोर देता है 10 लक्षण धर्म को। 10 विर्च्यूज, इसी को कोमा लगा के आगे बताते, 10 विर्च्यू यानी 10 गुण। वाइल दी श्वेतांबर, जबकि जो श्वेतांबर लोग होते हैं, ट्रेडिशन फोकसेज, वो लोग फोकस करते हैं ऑन प्यूरिफिकेशन थ्रू रिचुअल्स, फास्टिंग एंड पेनेंस, व्रत रख के, तप करके और थ्रू रिचुअल्स, सिस्टम से। इन बोथ ट्रेडिशंस, इन दोनों ट्रेडिशंस के अंदर, हाउएवर इट इज एन अपॉर्चुनिटी, ये एक ऐसा मौका है, टू डीप रिफ्लेक्शन, अपने आप को ऊपर डीप रिफ्लेक्शन चमकाने का, सेल्फ रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट का मतलब रोक के रखने का, अपने आप को रोक के रखने का, एंड इनर प्रोग्रेस, और अंतर आत्मा की प्रोग्रेस का भी एक मौका है। द सेंट्रल एम ऑफ दिस फेस्टिवल, अब केंद्र का जो एम है इसका, वो इज इसकी वर्ब है, वो है टू फ्री द सोल फ्रॉम लेयर्स ऑफ कर्म, जो हमारे पर कर्म की जो लेयर्स जमी हुई हैं उनसे फ्री होने का इसका मकसद है। द फाइनल डे ऑफ पर्यूषण, अब इस पर्यूषण का जो आखिरी दिन होता है, इज सेलिब्रेटेड एज क्षमावाणी, उसको क्षमावाणी कहते हैं। डेस लगा के समझा दिया, द डे ऑफ फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस का मतलब भी क्षमा होता है और क्षमा का मतलब भी क्षमा ही होता है। ऑन दिस डे, इस दिन क्या होता है, ईच पर्सन सीक्स, हर आदमी, सीक का मतलब होता है तलाश करता है, किस चीज की? फॉरगिवनेस फ्रॉम अदर्स, दूसरों से कहता है कि मुझे माफ करो, भूल जाओ। सेइंग माई क्षमी दुक्कड़म, कि मुझे क्षमा करो। इफ आई हैव हर्ट यू, अगर मैंने तुझे चोट पहुंचाई है, इन थॉट, विचारों से, वर्ड, शब्दों से, और डिड का मतलब होता है काम से, आई आस्क फॉर योर फॉरगिवनेस, तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। दिस ट्रेडिशन बिल्ड्स, बिल्ड्स का मतलब बनाता है, ये ट्रेडिशन बनाता है एन एनवायरमेंट, एक ऐसा माहौल बनाता है। दोस्तों हम यहाँ इंग्लिश बोलने का माहौल बना रहे हैं, ऑफ हार्मोनी,
तालमेल का, फ्रेंडशिप का, एंड कंपेशन का मतलब होता है दया का, विद इन सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में। थस पर्यूशन रिमाइंड्स अस, अब यहां पर रिमाइंड एक वर्ब है और सिंगुलर वर्ब है क्योंकि एस लगा हुआ है। पर्यूशन हमें रिमाइंड कराता है, याद दिलाता है दैट लाइफ इज ट्रू पर्पस, कि लाइफ से, यहां पर एपोस्ट्रोफी लग के एस का मतलब है लाइफ इज नहीं है, लाइफ का ट्रू पर्पस, सही में वास्तविक पर्पस, इज नॉट इंडल्जेंस, इसका सही पर्पस, इंडल्जेंस का मतलब होता है लिप्त हो जाना ही नहीं है, और मेटेरियल अचीवमेंट भी इसका पर्पस नहीं है, बट एलिवेशन एंड जर्नी टुवर्ड्स लिबरेशन, यात्रा करो लिबरेशन की तरफ, यानी छुटकारा मिल जाए, जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए। ईच प्रैक्टिशनर, कोई भी प्रैक्टिस करने वाला, अंडरगोज रीबर्थ, रीबर्थ का मतलब जन्म और मरण का चक्कर को रीबर्थ कहते हैं। प्रत्येक प्रैक्टिशनर चाहता है, अंडरगोज जाना चाहता है, ये रीबर्थ थ्रू पीनेंस, मतलब वो हर जन्म में पीनेंस तपस्या करना चाहता है, सेल्फ डिसिप्लिन रहना चाहता है, स्टडी करना चाहता है, एंड फॉरगिवनेस, माफ करना चाहता है। इट इज ए फेस्टिवल ऑफ सीइंग, सी यानी देखना, यह एक ऐसा फेस्टिवल है देखने का, अदर्स को एज वन सेल्फ, दूसरों को भी अपने जैसा देखने का पर्व है। दी भागवत गीता प्रोक्लेम्स, प्रोक्लेम का मतलब होता है घोषणा करना, भागवत गीता बताती है आत्मा पुमन्ना सर्वत्र, इसका मतलब होता है समम पुष्यति यो अर्जुन, डैश लगा के इसका मीनिंग समझा है, ही वह आदमी, हु सीज जो देखता है, ऑल बींग्स सभी जीवों को, एज इक्वल बिल्कुल बराबर, टू हिमसेल्फ अपने जैसा, इज वाइज वो उसको समझदार बताया गया है। महावीर डिक्लेयर्ड, महावीर भगवान भी डिक्लेयर किया है, मिट्टी में सवा भौसु विरम भजन के नहीं, इसका मतलब होता है माई फ्रेंडशिप इज विद ऑल बींग्स, मेरी दोस्ती सारे जीवों से है, माई इनेमी विद नन, मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है। द एसेंस, इसका सार है, ओ पर्यूशन लाइज इन ह्यूमैनिटी, ह्यूमैन यूनिटी, आदमियों की यूनिटी में ही ये इसकी पावर है। पीसफुल को एग्जिस्टेंस, शांति से को एग्जिस्ट, शांति से रहना, फ्रेंडशिप, नॉन वायलेंस एंड यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज, इनके अंदर शांति है, ऐसा श्री महावीर ने भी कहा है, डिक्लेयर घोषणा करी है। दोस्तों इस तरह से अपना छोटा सा टॉपिक था ये, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह से इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते रहें। जैसा मैं कर रहा हूँ ऐसा ही आप करें, बिल्कुल तभी सफल होंगे। और रोज इंग्लिश पढ़ें, तो रीडिंग करना और राइट और लिसनिंग करना, ये दो काम आपके पक्के हो जाएंगे, और ये पूरा होने पर आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना आ जाएगा, ये पक्का वादा है। नहीं तो मैं सिखा दूंगा। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से इस फोन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको हर चीज का जवाब दूंगा। ओके, गुड बाय, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।